हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। और BMS सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो रोग निदान का सेकंड पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये स्लाइड है जहाँ क्वेश्चन उदक व शोथस व्याधियों को लेकर के पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर 2 नंबर ये सारे में पूछा जा सकता है, व्याधि के नाम ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट और पॉलीडिप्सिया क्या होता है और उसके क्या क्या रीज़न है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो, ये सब आयुर्वेद का पेपर देते हुए क्या लिखना है और उसमें अपने मॉडर्न में तुम क्या समझ रहे हो, उन चीज़ों को इंक्लूड करते चलूँगी। तो हम अब शुरू करते हैं स्लाइड। तो अगर उदक यानी जल होता है, ठीक है। वह होता जो वह लग गया यानी उसे जो वाहन कर रहा है वह कर रहा है, ठीक। और शोथस को आपको पता है, शोथस एक छोटा शब्द नहीं है, वहाँ पे यानी जहाँ श्राव हो वो शोथस वर्ड है। तो यहाँ पे जल की लेके हम अगर करेंगे तो जल महाभूत को ही यहाँ पे कमी दिखाई गई। तो अब उदक व शोथस में आप इतना ध्यान रखो कि जो मूल बताया गया था, उदक व शोथस का जो मूल बताया गया था वो तालु और क्लोम था, ठीक। आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, सभी ने कहा था कि उसका तालु यानी इसका थ्रॉट, ये जो आपका प्लेटलेट्स होता है, ये वर्ड दिख रहा है, वो ये जो पार्ट है उसमें मुंह है, कंठ है और जो जीभ है, ये सब ये वहाँ पे दुष्टि हो रही है। अगर उदक व शोथस की दुष्टि हुई तो किसकी हुई? यहाँ यानी हमारे मुंह सूखने लगेगा, हमारे कंठ सूखने लगेगा, हमें थ्रस्ट यानी प्यास लगने लगेगी। हमें पिपासा शब्द जो यहाँ पे दिया गया वो प्यास से है, ठीक है। लेकिन क्या प्यास लगना कोई व्याधि है? नहीं, प्यास लगना व्याधि नहीं है। व्याधि क्या है? व्याधि तब है जब हम कोई नॉर्मल वो प्यास ना हो, जब हम कोई दुष्टि, हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होने वाली है, उससे लक्षण आने लगते हैं, वो है प्यास। तो डिप्सिया जो वर्ड है, पॉलीडिप्सिया और डिप्सिया, तो पॉलीडिप्सिया ज़्यादातर हम ये वर्ड यूज़ कर, जैसे पॉलीयूरिया यूज़ करते हैं, सब चीज़ें वर्ड यूज़ करते हैं जब अति हो जाए किसी चीज़ की, यानी प्यास की अति हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वहीं से एक व्याधि उत्पन्न हो गई, तृष्णा, ठीक है। तो उदक व शोथस की व्याधियों के नाम पूछे जाते हैं जो 2 नंबर में, तो वहाँ आप क्या लिखोगे कि पॉलीडिप्सिया, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, जलोदर और दाह, इन 6 व्याधियों का हमारी बुक्स में इंक्लूजन दिखाया गया है और इन्हें बताया गया है कि ये जो 6 हैं, ये 6 व्याधियाँ हैं। अगर आपके पास अजय कुमार शर्मा की बुक होगी जो विकृति विज्ञान की है, सेकेंड पार्ट, तो वहाँ पे आप जो है यही देखोगे, ठीक है। तो अब आप चलोगे, उदक व शोथस का जो मूल बताया गया तालु और क्लोम लिखोगे और इसकी दृष्टि से होने वाले ये 6 व्याधियाँ लिखोगे, ठीक। आगे चलोगे तो आपको अब एक व्याधि को लेकर के अगर हम बात करें तो हम यहाँ बात करेंगे पॉलीडिप्सिया की। देखो यहाँ पे हम उसकी क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें बताएंगे। हम तृष्णा कब कहेंगे? तृष्णा कोई नॉर्मल नहीं, तृष्णा यानी जब कोई अस्वाभाविक यानी हमारा एबनॉर्मल प्यास है, ठीक है, एबनॉर्मल प्यास लगने लगे तब ये हो गई तृष्णा, तब ये क्या बन गई? पॉलीडिप्सिया। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ पॉली शब्द लगे वहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब बॉडी का सेंसेशन पानी के लिए यानी लैक ऑफ लिक्विड या डिज़ायर फॉर, पानी की कमी महसूस हो या बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी पानी पीने की, बार बार पी रहे हो, प्यास नहीं जा रही है, फिर पी रहे हो, तो जैसे कि आप डायबिटिक पेशेंट में ही लक्षण देखते हो कि उसमें ये चीज़ें हम देखते हैं, या कभी कभी फीवर में भी हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे तब देखो तृष्णा रोगों को जब आप देखोगे तो वहाँ पे बताओगे कि आपने पढ़ा होगा षडंग पानी देते हैं, ये सब व्याधियों में, ठीक है। तो शुरू करो, ये है पॉलीडिप्सिया में, यहाँ पे अस्वाभाविक रूप से जब प्यास होने लगे तो वो पॉलीडिप्सिया है, नॉर्मल नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं तृष्णा को, तो कैसे करोगे कि तृष शब्द से यानी इसका मतलब लोभ या आकांक्षा, तो यहाँ किसकी आकांक्षा? जल की आकांक्षा हो रही है, तो यहाँ पिपासा शब्द है। परिभाषा जब देखोगे तो परिभाषा देखो, परिभाषा में हम यही लिखेंगे कि ये जब अब नॉर्मल यानी अस्वाभाविक रूप से जब हमें प्यास लगने लगे, पानी ग्रहण करते रहे फिर भी हमें तृप्ति ना हो, यानी संतुष्टि नहीं हो रही है, हम पानी की इच्छा बार बार करें, तो ये रोग बन जाता है तृष्णा रोग, ठीक है। तो उसके बाद तृष्णा रोग में हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी यानी इसकी, जैसे कि निदान क्या है यानी पैथोजेनेसिस क्या, कैसे हुआ हमें, तो वहाँ पे कई तरीके से शारीरिक भी देखेंगे, मानसिक भी और आगंतुक भी। तो शारीरिक जब देखोगे तो ये ऐसे देखोगे कि जब हम बहुत ज़्यादा खट्टा, मीठा, तीखा और ये सब चीज़ें खाने लगते हैं, बहुत अति सेवन करने लगते हैं, या हमारे शरीर में जैसे एनीमिक पेशेंट भी हो तो उनको भी ये सब चीज़ें लक्षण होते हैं एक तरीके से, धातु क्षय हो रहा है शरीर में, सूख रहा है शरीर, तब भी हमें शोष तालु होता है यानी गला सूखता है पानी के लिए,
ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये देखेंगे, डायबिटिक पेशेंट में आपने पॉलीडिप्सिया पढ़ा होगा कि ये कैरेक्टर, ये तो 12 से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे ये अतिलंघन, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अति अतिलंघन का मतलब, लंघन का शब्द वर्ड ही है यहाँ पे, जैसे कि समझो जो व्रत कहते हैं, यहाँ पे हमने खाना नहीं खाए, कम खाए, लंघन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन ना करना, खाली पेट रहना। तो यहाँ पे जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर में देखो प्यास होता है, वॉमिटिंग भी होने के बाद प्यास बढ़ जाती है, और डायरिया और कॉलरा, ये सब रोग तो बताए गई हैं कि उदकवश होता है। तो ये एक शारीरिक निदान है। जब ये सब हमारे शरीर के अंदर होगा तो हमें अपने आप प्यास लगने लगती है, तृष्णा लगती है। बहुत रूक्ष यानी सूखा खा लिया या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो भी हमें प्यास लगती है। तो और मानसिक रोग में क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लो, बहुत ज़्यादा काम कर लो, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो जाते हैं, शोक होता है, क्रोध आ जाए, इन सब चीज़ों से भी हमें क्या हो जाता है, तृष्णा होने लगती है। देखो ऐसे नॉर्मल सोच के पढ़ो, आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई को ऐसे करो कि नॉर्मल कर रहे हो, जैसे हाँ जेनुअल हमारे जो हमारे जीवन में होता रहता है उसको देख के लिख सकते हो आप आंसर, ज़रूरी नहीं रटना। और स्लाइड स्किप मत क्या करो, क्योंकि एक स्लाइड को आप प्रॉपर देख लो, आंसर खत्म हो जाता है। बार बार जगह हर स्लाइड देखते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, एक पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं जैसे शारीरिक मानसिक आगंतुक। तो आगंतुक में क्या है भाई, बहुत ज़्यादा, अब इसमें कोई बीमारी नहीं है, हम धूप में घूम रहे हैं, बहुत धूप लग गई तो अचानक हमें चक्कर भी आ जाता है, गिर भी जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि संताप यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगे तब भी तृष्ट हमें लगेगी, प्यास लगेगी, तो तृष्णा रोग हो सकता है। बहुत लोग धूप में जाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, प्यास बुझती नहीं है, आगे फ्रिज का पानी पीते जाते हैं तब भी नहीं बुझती है। तो अब हम चलो सामान्य संप्राप्ति। तो ये सब हमने देखा, निदान, सम्मान, कुछ और पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। तो संप्राप्ति में क्या लिखोगे, तो जब हमने ये सारे निदान किए तो क्या हुआ, हमें पित्त और वात प्रकोपित हो गया शरीर में। तो जब पित्त और वात प्रकोपित हो गया तो शरीर में क्या हो गया, जल जो प्रधान था वो शोष हो गया, सूख गया, क्योंकि पित्त भी ऊष्मा और वात से भी प्रकोपन से में क्या हो रहा है, पित्त प्रधान, देखो पित्त है इसमें, तो पित्त ऊष्मा होता है, संताप में देता है, तो जल सूख जाएगा, शोषण हो जाएगा धातुओं का धीरे धीरे, तो हमारे जो गला है ये सब सूखने लगेगा, क्लोम फेप सूखने लगेगा, तो हमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, रस वाहिना, यानी जो हमें वेसल्स हैं उसमें पानी की कमी होने लगेगी तो हमें प्यास लगेगी। तो यही जब बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है, अति ज़्यादा हो जाए, तो ये कृषित रोग, कृषित व्यक्ति यानी जो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जान नहीं होते, ठीक, कृषित लोग दुबले पतले सूखे से हैं, उनमें ये रोग उपद्रव करने लगते हैं, यानी उपद्रव स्वरूप में तृष्णा उपसर्ग तृष्णा कहलाती है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है उपसर्ग। जब एक तो दुबले पतले ऑलरेडी कर्ष है, ठीक, ऊपर से तृष्णा भी उन्हें होती जा रही है, तो उस धातुओं का क्षय और होता गया, तो उपसर्ग तृष्णा हो गई। तो ये आपके माइंड में हो जाएगा शब्द, ठीक है। अब भेद और पूर्व रूप बचते हैं तो उसको भी आप देखते चलोगे। भेद में देखोगे तो चरक ने वातज पित्त आमज छेद उपसर्गज कह दिया, जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि एक तो पहले से उनके पास लक्षण थे, कृष थे, ऊपर से तृष्णा का भी हो, तो उपद्रव रूप में तृष्णा उपसर्गज तृष्णा बन जाती है। फिर आचार्य सुश्रुत ने जो कहा, तो नॉर्मल वातज पित्तज कफज क्षयज छतज आमज अन्नज। कफज जो है वो आचार्य चरक ने नहीं बताया है, ठीक है। आमज और अन्नज, छतज, ये सब किसी क्षति के कारण भी हो, ठीक है। और आमज तो दोनों ने बताया, अन्नज, अन्न की भी कुछ अन्न का ऐसा होता है जिसमें खाने के बाद भी हमें तृष्णा बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व रूप। देखो बिल्कुल सिंपली पढ़ते चले जाओ, ऐसा नोट्स है पीडीएफ में, वो जो मैं बोल रही हूँ पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ आप डाउनलोड करना, पीडीएफ में प्रोवाइड कर रही हूँ उस लेक्चर का। आचार्य सुश्रुत पतानुसार क्या है, बस वही, मुख सब सूख रहा है, थ्रॉट ड्राइनेस हो रहा है, गला सूख रहा है, वो सूख रहा है, बर्निंग सेंसेशन, दाह हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पेन भी हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका मुँह, भ्रम, प्रलाप यानी छटपटाहट होने लगती है। अच्छा, आचार्य चरक ने क्या कहा, लक्षण क्या बताया कि वही मुँह सूख रहा है, गला सूख रहा है, बोल नहीं पा रहे, भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, संताप हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन माइंड हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक, तो कन्फ्यूजन माइंड हो रहा है। उसमें क्या होता है, कहते हैं ना भूख प्यास लगती है तो समझ में नहीं आता है क्या होगा, ठीक, ओष्ठ है, तालु है, जिह्वा शोष, तो जीभ तो सूखनी है, ऐसा कॉमन लक्षण है सारे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन देखो कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, ऐसी
जैसे पेशेंट आया तो देखो फर्स्ट सेकेंड ईयर में बस एज अ बताया जाता है ये सारी व्याधियों को, आगे चल के ये आपको बहुत एक्सप्लेनेशन में होगा, ठीक है, थर्ड ईयर में। तो अभी आपको सिर्फ एक आंसर माइंड में और उसको चीज़ों को नॉर्मल जानते जाना है। देखो इन्वेस्टिगेशन में आप टोटल ब्लड काउंट TLC देख सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल देखोगे, फास्टिंग का, पोस्ट प्रेग्नेंट का, यूरिन टेस्ट देखोगे, लिपिड प्रोफाइल देखोगे उसकी। तो इससे जो रेंज है वो अभी क्लिनिकल जब लेक्चर आएगा, क्लिनिकल जो इसका आता है उसमें मैं सब बताऊंगी कि किसमें क्या क्या होगा, ठीक है, रेंज। लास्ट है साध्यता असाध्यता। तो जैसे निरंतर वॉमिटिंग हो रही है, तृष्णा का वेग, देखो वेग का मतलब प्यास तो लगती है, लेकिन ये अब बहुत बढ़ गई, नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्यास लग रही है दिन भर में, तो वो एक डिजीज़ होने लगती है, ठीक है। वहाँ असाध्य हो जाता है जिसमें अब मतलब बंद ही नहीं हो रहा है, प्यास इतनी हो रही है कि गला सूखा जा रहा है और इंसान की जीभ तक बाहर आने लगती है, ठीक है, यानी अब वो उसकी सेल उसको बार बार सुखाए जा रही हैं, तो वो बच नहीं, असाध्य रोग हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को जैसे हम देख के बताते हैं कि असाध्य है, अब ये पेशेंट हमारे हद से बाहर है, हम इसे नहीं कर पाएंगे चिकित्सा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ट्रीटमेंट होता रहता है। तो ऐसी शॉर्ट वीडियो में देखो मैंने सब कुछ आपको इंक्लूड करके एक आंसर बताया, 10 नंबर से 15 नंबर तक ये आंसर लिख सकते हो, कुछ मॉडर्न के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर दिया जिससे आप आंसर को अच्छा बनाओ। तो ऐसे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करो।